वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद तारका। यस, क्रिकेट विद तारका बिकॉज मैंने क्रिकेट मेरी जान को चेंज करके क्रिकेट विद तारका किया, थोड़ा चेंज लाने का। ऐसा कोई पर्पस नहीं था, लेकिन सोचा कि चेंज करूँ। सो इस वीडियो में मैं जिस एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है सीम बॉलिंग, दैट इज़ फास्ट बॉलिंग इन जनरल। क्योंकि इतना मैंने जो वीडियोज़ बनाए, एक तो मैंने ऑफ स्पिन के बारे में बनाया, एक लेग स्पिन के बारे में बनाया, तो ये जो फैसेट है क्रिकेट का, ये जो स्किल है क्रिकेट का, जो एक कोई भी मतलब एस्टोनिशिंग लगता है और बहुत ज़्यादा हम लोग के आँख में गिरता है। क्योंकि फास्ट बॉलिंग इज दैट समथिंग, इट्स काइंड ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉलिंग। मतलब वो फाउंडेशन देता है और उसका अलग सा एक स्किल सेट होता है, उसके अलग से साइंस होते हैं। क्योंकि कहाँ पे कैसे बॉलिंग करना है, सीम पोजीशन क्या होता है, स्विंग क्या होता है, सीम क्या होता है, उसके जो बेसिक्स है अगर आपको क्लियर करना है तो इस वीडियो को आप देखिए और आपको बहुत आसानी होगी कि समझने में कि फास्ट बॉलिंग होता क्या है और क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग का मतलब महत्व क्या है, अहमियत क्या है। सो इस वीडियो में पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि फास्ट बॉलिंग क्या होता है। फास्ट बॉलिंग अनलाइक स्पिन बॉलिंग और जो भी बोले लेग स्पिन ऑफ स्पिन, जो भी उससे अलग है थोड़ा, उसमें आपको भाग के आके बॉलिंग करना पड़ता है और पेस बॉलिंग होता है उसको ज़्यादातर। तो फास्ट बॉलिंग आप मीडियम पेसर्स देख सकते हैं और उसके बाद एक्सट्रीम फास्ट बॉलर देख सकते हैं, और एक 135 to 140 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जो बॉल करते हैं वो लोग को भी हम लोग पेसर की कैटेगरी में पकड़ते हैं, मतलब मीडियम से थोड़ा ज़्यादा वो लोग भी, और कुछ होते हैं 125 से 130 में रहते हैं। सो पेस क्या है, पेस का इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्या फास्ट बॉलिंग में? पेस इज सर्टेनली अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज लाइन एंड लेंथ एंड कंसिस्टेंसी बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक सर्टेन लेवल के बाद players are adapted or that skillful to play the ball, any ball, like pace doesn't become an issue because 35-36 के बाद एक प्लेयर का रिफ्लेक्स खराब होता है। अगर उस लेवल में एक क्रिकेटर खेल रहा है ऑलरेडी, ही नोज हाउ टू कोप अप विद द सिचुएशन। सो आपका पेस हमेशा आपको फायदा नहीं देगा अनलेस एंड अंटिल यू आर शोएब अख्तर, बट कंसिस्टेंसी इन लाइन एंड लेंथ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज वर्ल्ड क्रिकेट में वही होता है, वो कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जो मेन बात है कि सीम और स्विंग में डिफरेंस क्या है। स्विंग ऑफ द एयर होता है, सीम ऑफ द पिच होता है, नॉर्मल बात। सीम सिलाई गिर के जो मूवमेंट होता है और स्विंग हवा में जो मूवमेंट होता है। तो हवा में मूवमेंट होने के लिए पहली बात तो बॉल नया होना पड़ता है, और अगर बहुत देर तक स्विंग चाहिए तो आपको ऐसा कंडीशन भी चाहिए होगा। जैसे कि आप इंग्लैंड में देखेंगे तो हमेशा वैसा ही कंडीशन रहता है, ओवरकास्ट कंडीशन, विंड फ्लो कर रहा है, और उसके बाद जो बॉल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुकाबुरा ड्यूज जो भी है, रेड बॉल हमेशा ज़्यादा स्विंग करता है कंपेयर टू व्हाइट बॉल, हम लोग को हमेशा ज़्यादा पता है। लेकिन एसजी टेस्ट जो है वो ज़्यादा स्विंग होता नहीं है कंपेरेटिवली ड्यूक्स को देखे तो कुकाबुरा को देखे, पहले ड्यूक ज़्यादा स्विंग होगा, उसके बाद आप देखेंगे तो कुकाबुरा, फिर आपका एसजी टेस्ट होता है। तो आप डिफरेंस निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस पे कुकाबुरा में मैचेस होते हैं और वहाँ सीम मूवमेंट कुछ ज़्यादा होने लगता है। ऑस्ट्रेलिया में सीम मूवमेंट अभी उतना ज़्यादा नहीं होता पहले जितना होता था, और अभी अगर आप देखें इंग्लैंड में तो मूवमेंट होगा ही, स्विंग ऑफ द एयर भी होता है, फिर पिच पे गिर के भी होता है, लेकिन वही तो स्पंजी बाउंस होता है, थोड़ा धीरे आता है, धीमा आता है। तो एक बॉलर के लिए स्किल डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्विंग कैसे करा है। तो इन स्विंग होता है जो बॉल पड़ के मतलब हवा में अंदर आता है, और आउट स्विंग होता है जो बाहर निकलता है, और रिवर्स स्विंग होता है कि तब पूरा टीम लग जाता है। और रिवर्स स्विंग आजकल वनडे क्रिकेट में देखने को नहीं मिलता। पहले तो मैं आपको रिवर्स स्विंग के बारे में बोलना चाहता हूँ कि रिवर्स स्विंग एक साइड शाइनिंग रहेगा और एक साइड आपका रफ रहेगा, और ये करने के लिए पूरा टीम रिस्पॉन्सिबल बनता है, पूरा टीम का ये ड्यूटी होता है। और पहले ये होता था, और अभी 2 न्यू बॉल आने के कारण मैं उस दिन स्पिन के वीडियो में भी बताया कि अभी रिवर्स स्विंग एक्सटिंक्ट हो गया है पकड़ने से वनडे क्रिकेट में। T20 क्रिकेट में तो सवाल बहुत कम ही उठ रहा है, बहुत रेयर अगर हो सकता है तो, और टेस्ट क्रिकेट में इट इज स्टिल देयर। अभी तो पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट भी होने लगा है। तो फास्ट बॉलिंग इज एन आर्ट और लाइन लेंथ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अभी थोड़ा स्कूल ऑफ फास्ट बॉलिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये एक नया सा सेगमेंट है जो मैं खास आप लोग के लिए लाया हूँ। अगर आपने क्रिकेट को फॉलो किया है, फास्ट बॉलिंग आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। टेक्निकल बातें अगर जाए तो बेसिकली अगर आप अनकन्वेंशनल बॉलर्स को देखें, जैसे लसित मलिंगा हो गए, जैसे आपके जसप्रीत बुमराह हो गए, वो दोनों अलग है लेकिन वो थोड़ा अनकन्वेंशनल वे से बॉलिंग करते हैं, तो उनका पूरा आप स्कूल में डायरेक्ट नहीं डाल सकते। वो लोग खुद अपना एक स्कूल बना रहे हैं। जैसे जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग करते हैं, उनका जो बेंड होता है ये, और रनअप से तो ज़्यादा जनरेट नहीं कर रहे पेस, कमर बेंड होने के बाद बॉल का पेस हमेशा आ रहा है, तो उधर स्ट्रेस भी गिरता है। मलिंगा वाज लाइक ऑपरेटर, एक्सट्रीम स्मार्ट ऑपरेटर ऑफ राउंड आर्म एक्शन। वो भी टॉप हैंड बॉलर थे, मतलब एकदम सीधा टॉप आर्म बॉलर थे, लेकिन उसका राउंड आर्म आता था।
तो हमको समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसा, वो भी जोफ्रा आर्चर जैसे ही बॉलर है, लेकिन जोफ्रा आर्चर ऐसे आते वो ऐसे आते, तो वो पूरा अपना जो आर्क है उसको यूज करते हो, तो आर्क से वो लोग पेस जनरेट करते हैं। अब एंगल मैटर करता है कहाँ से हो। मलिंगा वॉज अ स्पेशल टैलेंट बिकॉज वहाँ से स्विंग डेवलप करना, लाना, फिर वो जो स्लो बॉल डिस्गाइज करना और उस कंसिस्टेंसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्कूल ऑफ फास्ट बॉलिंग को कंटिन्यू करते हैं। स्कूल ऑफ फास्ट बॉलिंग में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहले लाइन लेंथ को हिट करने वाले बॉलर्स, जैसे कि आपके हो गए कर्टली एम्ब्रोस, फिर ग्लेन मैकग्रा, फिर वो एक स्कूल को इतना कंसिस्टेंटली अगर किसी ने फॉलो किया है इस जनरेशन में वो थे वर्नन फिलेंडर, बट वो उनका इतना एक्सट्रीम पेस नहीं था। दैट्स वाई साउथ अफ्रीकन कंडीशन में वो दिमाग से खेल खेल के बैटर्स को समझा के कि इधर खेलो, उससे लाइन लेंथ पे आउट करना वर्नन फिलेंडर को आता था। सो ये एक टाइप का हो गया। फिर अगर आप देखें कि स्विंग बॉलिंग सिर्फ कंप्लीट आउट स्विंग पे रिलाई करने वाला 140 के ऊपर एक जगह पे गिरा के आउट स्विंग, अगर मैं बोलूँ तो डेल स्टेन के पास इन स्विंग उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन आउट स्विंग डेल स्टेन जैसा शायद ही कोई मार सकता था, वो भी मिडिल स्टंप से निकलना। एंडरसन स्टेन से मतलब अगर 2008 से 2012 तक देखे तो एंडरसन एंड स्टेन पार बोलूंगा, लेकिन एंडरसन थोड़े नीचे गिर जाते थे क्योंकि एंडरसन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस पे विकेट नहीं मिलता था, लेकिन उनका भी 140 के ऊपर के पेस में मिडिल स्टंप से या ऑफ मिडिल से इन स्विंग होता था, मिडिल स्टंप से आउट स्विंग होता था, तो ये दोनों अनप्लेबल हो जाता था। दैट्स वाई इट वॉज अ मेजर रीजन वाई इंग्लिशमैन वर सो मच डोमिनेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर कंप्लीट बॉलर्स के बारे में बात करेंगे, मैंने बहुत सारे बॉलर्स को मिस किया, लेकिन मैं उस स्कूल ऑफ बॉलिंग को जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन कंप्लीट बॉलर्स के बारे में बात करेंगे वो तो दो ही बॉलर आपके नज़र में आएगा, एक है वासिम अकरम, दूसरे आपके मोहम्मद आसिफ। वासिम अकरम वाज लाइक ही वाज अ मजिशियन, ही न्यू कि वो कौन सा बॉलिंग कर रहे हैं और कितना स्विंग हो सकता है, उतना उनको पता था। ओल्ड बॉल से भी आग थे। लेकिन मेरे फेवरेट है मोहम्मद आसिफ, एंड इट्स अ इंसल्ट टू द गेम। मैं पिछले वीडियोस में भी बताया हूँ, बहुत बार शेयर भी किया हूँ कि मोहम्मद आसिफ में जो था वो किसी में नहीं था। एक जगह पे गिरा के बॉल को बाहर निकालना, अंदर डालना, मतलब नया बॉल का उससे अच्छा कोई बॉलर ही नहीं था। और निपिंग का जो आर्ट है, जो जेम्स एंडरसन ने भी लास्ट में अभी जो सब कॉन्टिनेंट में उनको जो फायदा मिल रहा है वो निपिंग से मिल रहा है। अगर पिच में कुछ ना हो लेकिन आपको पता है कि निप कैसे कराना है बॉल, तो आपको विकेट मिलेगा ही। और वो एक्यूरेसी के साथ उनका रनअप में भी कुछ नहीं था। रनअप देखने से लगता था एक फास्ट बॉलिंग लेग स्पिनर जैसा बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अलग लेवल का स्किल लेवल। एक जगह पे गिरा के बॉल निकलना, एक जगह पे गिरा के बॉल अंदर जाना, तो बैट्समैन को आगे स्टेप कराते थे, आ रहे अंदर गए बॉल। केविन पीटरसन हो गए, माइकल क्लार्क हो गए, उस टाइम पे एलिस्टर कुक हो गए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एवी डिविलियर्स अपने बुक पे लिखा, हाशिम अमला ने लिखा कि उससे जैसा अच्छा बॉलर आज तक कोई नहीं देखा। और अगर वो 10 साल खेलते, क्या पता कि वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े बॉलर बनते। और अगर आप मोहम्मद आसिफ अगर कभी भी अगर ऐसा कोई दुनिया होता कि अगली बार वो फिर से जन्म लेते और इंग्लिश कंडीशंस में पैदा होते, तो एश्योरेंस के साथ मैं कहीं पे भी स्टैम्प पेपर में साइन करके बोल सकता हूँ कि मोहम्मद आसिफ जैसा कोई बॉलर नहीं रहा होगा। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। ऐसे ही देखते रहिए क्रिकेट विद अर्का। धन्यवाद।